देखिए, जिस तरीके से इस समय लोगों ने परिवर्तन का मन बनाया है, जो परिवर्तन के लिए लोगों की इच्छा मैंने फील की है इस विधानसभा में, अगर मैं लैंसडाउन विधानसभा की बात कर रही हूँ तो 10 साल लैंसडाउन विधानसभा ने जो अंधेरा देखा है, 10 साल उन्होंने एक विधायक को विधानसभा भेजा, दो बार मौका दिया, लेकिन उस 2 बार के मौके के बाद भी आज लोगों के अंदर आक्रोश था, लोगों के अंदर परिवर्तन के लिए इच्छा थी। अब आप मुझे बताइए कि उस विधानसभा को इन 10 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने और उसके विधायक ने सबसे पिछड़ी विधानसभा बना दी है। ना वहाँ नेटवर्क है, ना अच्छी सड़कें हैं, अस्पतालों की इतनी बुरी हालत है कि माना अगर विधायक जी को खुद भी कुछ दिक्कत हो तो उनको भी कोटद्वार जाना पड़ेगा, ये स्थिति है। तो मैं आज आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आज का ये जो 10 सालों का अंधकार था, इस समय लैंसडाउन की विधानसभा ने मन बनाया था कि हमें ये परिवर्तन करना है, और आप देखिएगा कि परिवर्तन 100% होगा। ये बदलाव लैंसडाउन की विधानसभा, लैंसडाउन के लोग जरूर करेंगे। 10 मार्च का दिन होगा, वो किस तरह से आप देखते हैं? ओवरऑल कांग्रेस की क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं? देखिए, इस बार अगर मैं प्रदेश की बात करूं, देखिए मैंने हमेशा कहा, शुरुआत में मैंने इस बात को कहा कि ये प्रदेश का चुनाव है और प्रदेश के मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए। मैं तो आपसे कह रही हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक हैं, आप उनकी विधानसभा में जाके पूछ लो कि कितने लोगों ने अपने नाम पे वोट मांगा। एक नहीं मिलेगा। और क्यों नहीं मिलेगा भाई? अगर आपने प्रदेश के अंदर अच्छे काम किए हैं, प्रदेश में युवाओं को रोजगार दिया है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें की हैं, तो जाओ मांगो ना अपने नाम पे वोट। अगर कोई व्यक्ति अपने नाम पे वोट मांगने का दम नहीं रख सकता तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या काम उन्होंने किया है। प्रदेश के अंदर प्रदेश का चुनाव है तो प्रदेश के मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए। आप बताओ ना कि कितने लोगों को आपने रोजगार दिया, आप बताओ कितनी महंगाई आपने कम करी, आप बताओ कि उत्तराखंड के लिए आपने क्या योजनाएं बनाई थी, क्या आपका रोड मैप था, किस तरीके से आप उत्तराखंड को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कोई रोड मैप है भारतीय जनता पार्टी के पास? नहीं, तो अब क्या स्थिति बनी है सरकार? देखिए, मुझे लगता है कि इस बार जो है उत्तराखंड के लोगों ने, विशेषकर उत्तराखंड के युवाओं ने और उत्तराखंड की महिलाओं ने ये मन बनाया है परिवर्तन का। इस समय आप देखिएगा बहुत अच्छे बहुमत से उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी जीतेगी, और मुझे तो लगता है, मतलब देखिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं इस पे बहुत अच्छा वो नहीं शायद दे पाऊँ, लेकिन मुझे फिर भी जो मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है, तो मुझे लगता है कि कम से कम मिनिमम 38 to 40 सीट्स इस समय कांग्रेस पार्टी को आनी चाहिए। अच्छा, एक विधायक हो या फिर कैबिनेट मंत्री, लगातार अब जो लिस्ट है वो बढ़ती जा रही है भीतर का, इस ओवरऑल स्थिति को कैसे देख रहे हैं? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और मैं तो आपसे कहूँगी कि देखिए, अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप इस बात को अंदाज़ा लगाएं कि जिस समय, देखिए मैं उदाहरण क्योंकि अपने आप से देना चाहती हूँ, जिस समय पिताजी के साथ जब हम लोग दिल्ली में थे, जब बिना उनसे पूछे, सिर्फ कुछ लोगों की बातें सुनकर जो भीतरघात हमारे साथ हुआ, वो तो उनके साथ होना ही है। देखिए, जब उन्होंने हमको बिना पूछे, बिना ये जायज़ा लिए, बिना फ़ोन किए इतने बड़े कैबिनेट मंत्री को जो पार्टी एकदम से निकाल सकती है, तो आप सोचिए कि अंदर खाने अगर अब आपस में दिक्कत है तो वो तो बननी है, वो तो होना ही होना है। तो उसमें कोई मेरे को आश्चर्य नहीं है। मुझे तो देखिए लगता है कि अब जो जिसके साथ जैसा करता है वैसा होता ही होता है उनके साथ भी। दूसरों के लिए अगर आप गड्ढे खोदने की कोशिश करोगे तो गड्ढों में खुद गिरना होता है। अच्छा, क्या माने कि हुआ अब कई ऐसे विधायक हैं, गुप्ता है, चीमा हो या फिर कहतोड़ी जी, उसके बाद में बिशन सिंह चौफार भी मैदान में कूद गए हैं, तो क्या ओवरऑल ये स्थिति आप कैसे मानते हैं कांग्रेस के नेता होने के? देखिए, मैं तो भाजपा के लिए ये कहना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए, कि देखिए मुझे लगता था कि सत्ता में वो 5 साल रहे, और अगर मैं जैसे तरीके से मैंने आपसे कहा कि अगर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया होता, बहुत बढ़िया कोऑर्डिनेशन होता, या आप सोचिए कि बहुत अच्छा एक रोड मैप बनाकर, एक प्लान बनाकर अगर उन्होंने काम किया होता, तो शायद आज ये जो दुर्दशा भारतीय जनता पार्टी को देखनी पड़ रही है, जिस तरीके के स्टेटमेंट आप सुनने को, मैं सोचती हूँ खुद किसी भी पार्टी के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अगर उसी पार्टी का कोई विधायक या उसी पार्टी के कोई मंत्री अगर इस तरीके की बातें कहें, तो मैं सोचती हूँ जनता को आज ये सोचने, जो जनता जो है आज उत्तराखंड की जनता ये सोचने के लिए विवश हो चुकी है। उनको भी ये मालूम पड़ रहा है कि अगर इस तरीके की चीज़ें, जब पार्टी के लोग आपस में एक दूसरे को नहीं संभाल पाए तो क्या उत्तराखंड को संभालेंगे? सीधे तौर पर मदन करें सभी विधायक। देखिए, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगी कि मदन कौशिक जी ने क्या करा या क्या किया। देखिए, मुझे मालूम नहीं है कि उनके अंदर में क्या रहा है, लेकिन जो जनरल जो एक बात जो निकल कर सामने आ रही है, एक उत्तराखंड की नागरिक होने के नाते, कांग्रेस पार्टी का हिस्सा होने के नाते, जो मुझे लगता है, देखिए, और मैं तो सिंपल कहूँगी कि आज जिस तरीके की ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, देखिए मैं तो उसको दुर्भाग्यपूर्ण कहूँगी, क्योंकि जो पार्टी 5 साल सत्ता में रही, 5 साल भैया उत्तराखंड के लोगों ने आप पे भरोसा किया, उसके बाद जब आप सोचिए अंदर इतनी कलह रही होगी, अंदर इतनी दिक्कतें रही होंगी, इतना इंटरनल डिसमैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट है, तो आप सोचिए क्या इन्होंने उत्तराखंड के लिए किया होगा, क्या लोगों के लिए सोचा होगा। तो आपस में नहीं सुलझा पाए चीज़ें, तो उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए क्या सोच पाएंगे? अच्छा, लास्ट सवाल की हो या कैबिनेट मंत्री होगी,
तो क्या पार्टी अब असहज स्थिति में हो गई है और उन्होंने ओवरऑल अपने जो हथियार है वो गिरा दिए? देखिए, बौखलाहट है। देखो, एक चीज़ मैं आपसे बहुत साफ कहना चाहती हूँ, ये तो साफ दिख रहा है कि ये एक तरीके की बौखलाहट है। जब आपको लगने लगा है कि भैया अब नहीं चुनाव जीत रहे हैं, तो चलो नहीं जीतेंगे तो ये चलो आरोप इस पे लगा दो। आरोप प्रति आरोप का ये जो गेम है, ये तो देखिए, मैं आपसे क्या कहूँ, ये तो कोई जनरल व्यक्ति भी होगा वो भी इस बात को समझ रहा होगा। जब आपको लगने लगे कि अब भैया मैं नहीं जीत रहा हूँ, तो चलो अब आरोप ही लगा दो। भाई कम से कम 10 तारीख तक के लिए तो उनको इंतज़ार करना चाहिए था। कम से कम मुझे लगता है 10 तारीख रुकना चाहिए था, उसके बाद जो स्थिति होती शायद। लेकिन अब उनको मालूम है, देखिए कुछ चीज़ आदमी को मतलब खुद से आपको ये लगने लगता है कि महसूस होने लगता है, जो मतलब उन लोगों ने हिसाब लगाया होगा वो मालूम पड़ने लगा होगा। तो ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अच्छा चलिए, नहीं लड़े, चुनाव लड़वाया है, इसे स्थिति में कैसे देखते हैं और लैंसडाउन में से आपने चुनाव लड़ा है? देखिए, जहाँ तक मैं डॉक्टर हरक सिंह रावत के बारे में बात करना चाहती हूँ, वो देखिए हमेशा लोगों के दिलों के नेता है, जनता के नेता है। कभी किसी दल के नेता के रूप में नहीं रहे, हमेशा दिलों के और जनता के नेता के रूप में रहे। चाहे वो किसी भी दल में रहे हो, किसी भी पार्टी में रहे हो, चाहे वो जिले बनाने का काम हो, जो जिले जिस समय मेरे ख्याल से बसपा में थे, जब उन्होंने वो जिले बनाए, उसके बाद से आज तक आप एक जिला बना दो जो बता दो कि उत्तराखंड के अंदर बना हो। चाहे दून अस्पताल को बनाने का काम किया हो, चाहे मैं आपसे कह रही हूँ कि आज चिल्लरखाल रोड को बनाने का काम किया हो। ऐतिहासिक काम डॉक्टर हरक सिंह रावत ने उत्तराखंड के अंदर किए, जिसका कोई मुकाबला नहीं है। और आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आज जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने उन पर भरोसा जताया कि पूरे प्रदेश के अंदर आज उन्होंने स्टार प्रचारक के रूप में पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस सरकार को लाने का काम किया है। देखिए, क्योंकि उन्होंने वादा किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस से ये वादा किया था, शीर्ष नेतृत्व से ये वादा किया था कि कांग्रेस की सरकार को वो उत्तराखंड के अंदर ला के दिखाएंगे। और आज मुझे खुशी है कि उस वादे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और आज मुझे बहुत सारी ऐसी आशाएं और उम्मीदें दिख रही हैं कि ज़रूर जो वादा विश्वास जो डॉक्टर हरक सिंह रावत जी ने, पिताजी ने जो शीर्ष नेतृत्व से किया था, जो कांग्रेस पार्टी से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से किया था, उस वादे को उन्होंने पूरी ताकत के साथ निभाया, पूरी हिम्मत के साथ निभाया। और जिस तरीके के आरोप लोग लगा रहे थे कि नहीं भैया 2 टिकट मांग रहे थे, अपने परिवार के लिए ये मांग रहे थे, या जो भी उन लोगों ने कहा, इस तरीके की बात ना कभी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में कही थी, ना उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस में की थी। और मैं तो सोचती हूँ कि हमें इंतजार करना चाहिए 10 तारीख का, और देखना चाहिए कि जो वादा, जो विश्वास वो लोगों को दिला के गए थे, जो वादा, जो विश्वास उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस से किया था, उसको उन्होंने पूरी ताकत के साथ पूरा किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।